हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिकंदर जोगटा फड़ी लाइफस्टाइल में स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग सुबह के 7 बजे से। तो मेरी दिनचर्या आज शुरू हो रही है ग्रीन वैली शिला में। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैं आज जा रहा हूँ शिला। तो आप देख सकते हो मैं पहुँच चुका हूँ शिला में। ये है मामा जी जिनके घर हम आए थे। तो ये है मामा जी जिनके घर हम आए थे। तो आप देख सकते हो इन्होंने काफ़ी लंबे समय से मुझे बुलाया था। तो कम से कम एक महीने में 4-5 फ़ोन तो करते रहते थे। तो ये है शीला के। तो ये हमारे रिश्तेदार भी हैं और अब तो ज़्यादा घनिष्ठता हो चुकी है। तो इन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। तो जब भी मैं थ्रोच में आता हूँ अपने इस ससुराल के क्षेत्र में तो ये हमेशा फ़ोन करते हैं। तो लेकिन आज मुझे आने का इनके घर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इन्होंने हमारी आज खूब अच्छी खातिरदारी की है। तो ये देख सकते हो। तो अब ये भी हमारे घर आएंगे कुछ दिनों के बाद। तो ये देख सकते हो जी यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से। ये इनके जो नए मकान बन रहे हैं। तो कुछ टाइम जब हमारी घनिष्ठता हुई तब इनका छत वगैरह लग रहा था। तो ये देख सकते हो जी यहाँ पे इनके और मकान और साथ में एक पहाड़ी लाइफस्टाइल में जो किचन होता है हमारा। तो इसमें भी ले जाएंगे आपको अब थोड़ी देर में। तो शाम को मेरा ब्लॉग काफ़ी बड़ा भी हो चुका था इसलिए मैंने नहीं बनाया ज़्यादा। तो अब आज यहीं से करते हैं ग्रीन वैली शिला से इसकी शुरुआत। तो फाइनली मैं भी पहुंच चुका हूं अंकल जी के बगीचे में। तो ग्रीन वैली शिला इसीलिए ही कहा जाता है कि यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी सारे सेब के प्लांट्स लगे हैं। तो यहाँ की जो वादियाँ हैं तो काफ़ी अच्छी है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन वैली जो एप्पल यहाँ से चलता है शिला से। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह के यहाँ पे पेड़ लगे हैं। तो इनका ऑर्चर्ड काफ़ी बड़ा है, लगभग 1000 एक पौधे का ऑर्चर्ड है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो भाई साहब अपने बगीचे में कुछ चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। जो यहाँ पे हल्की सी माइट की शिकायत भी शुरू हो चुकी है। तो आज इनका स्प्रे वगैरह का शेड्यूल भी बन रहा है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्रॉप लगी है ग्रीन वैली शिला में। तो काफ़ी टाइम से मैं सुनते आ रहा था इस मार्केट को। जो जब हम मंडी में जाते तो ग्रीन वैली शिला, ग्रीन वैली शिला। तो मैं आज थ्रोच रियासत के उस गांव में पहुंच चुका हूं। तो आप देख सकते हो किस तरह की प्लांट है यहाँ पे और क्या अच्छी क्रॉप लगी है। तो काफ़ी दिल खुश हो जाता है इस तरह के पौधे और क्रॉप को देख के। तो भाई साहब काफ़ी मेहनत करते हैं अपने ऑर्चर्ड में। ये देखो जी अभी भी कुछ पत्तों की चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो कौन सी माइट वगैरह की जो शिकायत है तो उसे देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गाला वैराइटीज़ में कलर भी आ चुका है और साइज़ भी लगभग वॉलनट से काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो जो हमारे P2 है तो उसके करीब पहुँच चुका है। ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलर है इसमें अभी भी। तो कुछ लगभग 15-20 दिन के बाद ये भी अब तुड़ान में आ सकता है। तो किस इस तरह का यहाँ का जो इनका ऑर्चर्ड है तो काफ़ी बड़ा ऑर्चर्ड है। तो आज मुझे इस ऑर्चर्ड में जाने का मौका मिला तो काफ़ी दिल खुश हो गया है इनके ऑर्चर्ड में। ये देखो जी भाई साहब जो अपने बगीचे में मेहनत करते हैं। तो अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं इनके दूसरे ऑर्चर्ड में जो लगा है कुछ स्पर वैरायटी का। तो इसमें सुपर चीप और रेड चीप वैरायटी के स्पर लगे हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी फसल है और काफ़ी अच्छी मेहनत है। तो खेत भी देखो जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो कुछ इस तरह से बागवानी करनी है तो मेहनत भी काफ़ी करनी होती है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी सी फसल लगी है इस ऑर्चर्ड में। और ये देख सकते हो आप यहाँ से ग्रीन वैली शिला का कुछ व्यू। तो जब हम थ्रोच साइड से देखते हैं क्योंकि ये हमारे सामने पार थ्रोच है तो कुछ इस तरह का ही दिखता है जैसे जैसे इस साइड को पार को है तो आर को भी साइड को देखते हैं दिखता है। तब जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ तो कुछ अलग ही बात है इस स्थान की। तो यहाँ बिल्कुल सीधा एक प्लेट की तरह एरिया है, बिल्कुल सीधा। तो काफ़ी बड़े बड़े खेत है इस क्षेत्र में। वाह। तो आप देख सकते हो इस तरह की मेहनत से दिल खुश हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी फसल लगी है तो मेहनत का फल तो मिलता ही है। तो कुछ इस तरह से आज हमें इनके ऑर्चर्ड में घूमने का मौका मिला है। तो आप देख सकते हो ग्रीन वैली शिला का कुछ व्यू। तो काफ़ी बड़े बड़े ऑर्चर्ड है इस क्षेत्र में। और ये है इनका गांव, क्या मिंडा गांव जो यहाँ आपको सामने दिख रहा है। और ये है पिछला क्षेत्र ग्रीन वैली शिला का। तो यहाँ पे तो अभी हल्की सी धुंध सी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है ये भी एप्पल ऑर्चर्ड के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नए प्लांट्स भी काफ़ी तैयार हो चुके हैं। और ये खूबसूरत सा गांव एप्पल वैली शिला का तो देखते ही बनता है और काफ़ी
इंजॉय कर रहा हूँ मैं आज इनके ऑर्चर्ड में घूमते घूमते। तो अब हम एक नए ऑर्चर्ड में पहुँच चुके हैं, ऑर्चर्ड के नाम से, नथान ऑर्चर्ड, जो कि शिला में है। तो कुछ इस तरह से इनका ये ऑर्चर्ड, जो हम अब लगभग 5वें ऑर्चर्ड में पहुँच चुके हैं। तो आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन इनका खेत, और ये देख सकते हो आप सेब बिल्कुल काफ़ी अच्छी तरीके से लगा है इनका सेब। तो काफ़ी दिल खुश हो गया है आज मुझे इनके ऑर्चर्ड में जाते जाते। तो नथान ऑर्चर्ड के लिए बधाइयाँ पहले ही। तो कुछ इस तरह की मेहनत करनी पड़ती है यदि हमें अपने सेब ऑर्चर्ड में काम करना है। तो काफ़ी देख सकते हो आप, नीट एंड क्लीन, घास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे तो हमारे होता है लगभग 5-5 फीट का घास लगा होता है, तो यहाँ देख सकते हो आप बिल्कुल खेत सीधा ही बिल्कुल। तो जो हमारे थ्रोट से दिखता है तो यहाँ पे काफ़ी टेढ़ा सा दिखता है एरिया। तो लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो ग्रीन वैली शिला की तो बात ही कुछ और है। वाह। तो अब हम नथान ऑर्चर्ड शिला, जो कि ग्रीन वैली के नाम से जाना जाता है, तो इनके अब छठे ऑर्चर्ड में पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी फसल है यहाँ पे भी, और नाशपाती का भी एक यहाँ पे मुझे पेड़ मिला। तो काफ़ी साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो जल्दी ही इनकी नाशपाती भी तैयार हो जाएगी। तो अभी बगीचे में तो बहुत सारी नाशपतियाँ, ये देख सकते हो, ये आप नथान ऑर्चर्ड के मालिक। कुछ इस तरह से हम आज इनके ऑर्चर्ड में घूम रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है आज इनके ऑर्चर्ड में इनकी मेहनत को देखते हुए। काफ़ी अच्छी तरीके से मेहनत चली है। तो जो ये नथान ऑर्चर्ड शिला में है, तो यहाँ की हाइट लगभग 6500 फीट के करीब है। तो आप देख सकते हो बान के पेड़, तो कुछ इस तरह से यहाँ बान के पेड़ है। तो मोरू के पेड़ लगभग 8700 फीट की हाइट पे होते हैं। तो लो हाइट सी भी है, और लेकिन जगह तो हाइट के बराबर की है ये भी। तो काफ़ी अच्छा ऑर्चर्ड है यहाँ पे नथान ऑर्चर्ड, जो कि ग्रीन वैली शिला में है। तो यहाँ से आपको सामने दिख रहा है हमारा थ्रोच, जो कि थ्रोच एक बड़ी रियासत है। तो हम पिछले कल वहाँ पे मेला देखने गए थे, जो मेला लगा था कांवल का मेला। तो हमने 2 दिन यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया है। थ्रोच रियासत का सबसे बड़ा मेला लगा था। तो देवभूमि है तो मेले तो लगते ही हैं। तो आपको मैं दिखा चुका हूँ जो मेले हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ की वादियाँ तो देखते ही बनती है। वाह। तो यहाँ पे देख सकते हो भाभी जी भी अपने गाय के लिए चारा वगैरह काट रहे हैं। तो ये पहाड़ी लाइफस्टाइल में हमारे चले ही रहता है। तो मैं जब भी जाता हूँ तो आपको दिखाते रहता हूँ, कहीं गाय के लिए घास लेते हमारे भाभियाँ, माता जी। तो कुछ इस तरह से इन्होंने गाय के लिए घास काट दिया है। तो अब हम भी चल पड़े हैं यहाँ से अब घर की ओर। तो करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, और उसके बाद चलते हैं हम भी अब अपने घर की ओर। ये देखो जी यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। तो अभी तक मैं जिनके ऑर्चर्ड में घूम रहा था, तो ये है श्रीमान श्री नंतराम नथान जी। तो इनके ऑर्चर्ड में अभी तक हम घूम रहे थे। तो हम आज इनके घर में गेस्ट आए हैं। तो ये देख सकते हो आप, इनका यहाँ से भी एक ऑर्चर्ड घर के साथ ही लगभग काफ़ी बड़ा ऑर्चर्ड है। तो हम इनके काफ़ी सारे ऑर्चर्ड 6-7 ऑर्चर्ड में घूम चुके हैं। तो ये देखो जी इनका कुछ इस तरह का यहाँ पे मकान बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छे हैं इनके बेटे वगैरह, फला फूला परिवार है। तो पोते पोती तो हर प्रकार की सुख सुविधा से भरपूर है इनका परिवार। भगवान करे कि हमेशा ही बना रहे। तो मैं दोबारा भी यहाँ पे आऊँगा। तो आप देख सकते हो ये है हमारे मामा जी। तो कुछ इस तरह से इन्होंने अपने मकान का काम भी यहाँ पे शुरू किया है, और काफ़ी हद तक कंप्लीट भी कर दिया है। तो कुछ इस तरह से ये देख सकते हो आपका इनका मकान। तो अब हम मिलते हैं इनके पहाड़ी लाइफस्टाइल किचन में थोड़ी देर में। तो देख सकते हो आप, तो लगभग 5000 पेटी के ऑर्चर्डिस्ट हैं। तो कुछ और साथ में इनका कुठार, तो जिसमें हमारे अनाज वगैरह रहता था। तो ये देख सकते हो आप, तो ये भी विरासत की चीज़ें हैं। तो इन्होंने अभी तक संभाल के रखी है। कुछ टीन शेड, टीन का छत लगा चुके हैं, क्योंकि कुछ इसमें शायद बर्फ़ बारिश से कुछ पानी वगैरह आता होगा। तो अब देखो इसे पूरी तरह से मेंटेन करिए। तो इनका अनाज इसमें सुरक्षित है। जो कोदा चलाई जॉब वगैरह भी होंगे रखे हुए। तो आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो थ्रोच रियासत में कुछ राजा जी का महल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ के अभी जो राजा है टीका सिंह जी। तो कुछ ये थ्रोच रियासत, और तो ये देख सकते हो आप ब्रह्माणा, कुटांगण और
सानू। तो कुछ इस तरह से यहाँ से पिछले कल हमारा सफ़र शिला के लिए शुरू हुआ था, तो आज हम हैं ग्रीन वैली शिला में। अब हम करते हैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट और तब चलते हैं अपने घर की ओर वापस। तो फाइनली हम भी अब किचन में करते हैं प्रवेश। तो देख सकते हो आप पहाड़ी लाइफस्टाइल में किचन। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एक छोटा सा दरवाज़ा है जो हमारे पहाड़ी लाइफस्टाइल में हमारे घरों में भी आपको देखने को मिलता है। तो देखो जी किस इस तरह से हमारा झुक के दरवाजे के अंदर जाने का होता है। तो सभी लोग झुक के दरवाजे से अंदर जाते हैं। तो इस तरह से हम चल पड़े हैं अब अंदर की ओर। ये देख सको जी यहाँ पे कुछ छोटे से दरवाजे से अंदर आने के बाद काफ़ी खुली सी किचन बनी है। तो सभी लोग अब ब्रेकफास्ट का आनंद भी कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा पहाड़ी ट्रेडिशनल आज का ब्रेकफास्ट भी शुरू हो चुका है। तो आज बने हैं माश वाला भात जो यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से भांजा जी भी यहाँ के एंजॉय ले रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट का। तो आप देख सकते हो मामू जी का परिवार काफ़ी फला फूला है। बहुए बेटे पोता पोती से सुखी संपन्न परिवार है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मुझे माश वाला भात भी परोसा गया है और दही लस्सी सैलेड वगैरह कुछ इस तरह से। तो घी का तो एक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही प्रचलन है। तो जो जितना ज़्यादा घी खा सकता तो उसे उतनी मात्रा में दिया जाता है, लेकिन मैं तो कम ही खाता हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा दिया गया है मुझे घी। तो करते हैं ब्रेकफास्ट। वहाँ 3 रुपया मिलती है जो बड़ में एक कसर एक इनकी पोटन की जो राणा जी की है, एक कुत्ता के की है, 3 तो ये तो 2 आगे खजे 5 देवी का जो बड़ा तगड़ा होता है खजा खेल होता है, इसमें आम बंदा नहीं कर सकता। वो कोल्ला में गए थोक का इतना दी जनिता मुख्य है मैंने कहा शाबाजी अरे इतना तगड़ा। अरे इसमें सारा है दीदी ऊपर जाके मेला लगाना आसान नहीं है। हाँ जी सही बात है। बहुत बड़ा टफ काम होता है। तब किसको था या कल मामे को उनके जाके काम माली था। मैं भी हमारे तो एक ही हो गई तब हमारे लिया था। तो जब हम इन्होंने तो भाई साहब ये मेले के बारे में जो पिछले कल मेला हुआ तो उसके बारे में बातचीत करें तो काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती है। तो वो तो उन्हीं लोगों को पता होता है जिन्हें निभानी पड़ती है। तो कुछ इस तरह से अब भाभी वगैरह भी खाना खाने लग पड़े हैं, क्योंकि सबसे पहले हम गेस्ट लोगों को खाना दिया था। तो हम भी चलते हैं अब घर की ओर। तो अब हमारा सफ़र भी यहाँ से घर की ओर शुरू होने वाला है। ये देखो जी हमारी फैमिली प्लानिंग कुछ इस तरह से सभी बैठे हैं अपने बुज़ुर्ग लोगों के साथ। तो काफ़ी फला फूले परिवार है हमारे यहाँ पे, तो देख सकते हो आप। तो अब भी करते हैं यहाँ से घर की ओर सफ़र। तो अब करते हैं हम यहाँ से अपना सफ़र शुरू। तो ये देखो जी अब हमारी यहाँ से घर के जाने की तैयारी भी हो चुकी है। कुछ हंसी मजाक के साथ यहाँ से हम चल पड़े हैं। तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने आज यहाँ पे नथान ऑर्चर्ड जो कि यहाँ हमारे शिला में है, तो ग्रीन वैली शिला में। तो हम यहाँ से अब चल पड़े हैं घर की ओर। तो अभी कभी दोबारा आना होगा, अभी तो फ़िलहाल ये हमारे घर आएंगे, तो उसके बाद फिर हम आगे और आएंगे दोबारा। तो चलते हैं यहाँ से घर की ओर। तो इस तरह से हम भी अब मामा जी से विदा लेके अब घर की ओर चल पड़े हैं। ये देख सकते हो कुछ यहाँ पे इनका घर। तो यहाँ पे मेरे आने का कारण था हमारी गाय जो हमने इन्हें दी थी। तो ये हमारे घर से गाय लेके आए हैं। तो हमने गाय भी देखी अपनी, तो काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने संभाल के रखी है हमारी गाय को, और इसकी काफ़ी सेवा वगैरह भी हो रही है। तो कुछ इस तरह से अब हम भी चल पड़े हैं घर की ओर। तो आप देख सकते हो हमारे साथ भाई जी और मम्मी जी भी हमें सी ऑफ करने आ रहे हैं गाड़ी तक। ये कुछ इस तरह से सभी अब अपने घर वापस जाना होगा हमें। तो कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, और अब हमारा सफ़र भी यहाँ से होता है शुरू। तो बड़े भाई जी तो हमारे साथ कुछ आगे तक भी आएंगे, तो कुछ दुकान में गए हैं, तो हम कर रहे हैं उनका वेट। तो फाइनली हम भी पहुंच चुके हैं मिंडी के बस स्टैंड में, जो कि शिला का एक गांव है। तो जहां हम रिश्तेदारी में गए थे। तो ये देखो जी भाई साहब, तो इनके घर हम गए थे। तो अब यहाँ से हमारा सफ़र अब होता है पक्के रोड से शुरू। ये है हमारे माली जी, मुंडली जगह माता के माली हैं, तो गुर। तो जिनके घर हम आए थे, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा विशु रचाया था पार। तो इनकी आशीर्वाद से ये हमारा विशु सफल रहा है। और ये देख सकते हो ये आप यहाँ से
कुछ यहाँ का व्यू, एवरग्रीन व्यू, तो आप देख सकते हो। तो इस तरह से अब हमारा सफ़र भी काफ़ी आगे पहुंच चुका है। तो थोड़ी देर में हम भ्रणु के इसमें भी पहुंचने वाले हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ का खूबसूरत सा व्यू, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो कुछ धुंध सी दिखाई दे रही है, क्योंकि टेम्परेचर लगभग यहाँ पे 25-30 डिग्री के करीब पहुँच चुका है आज। तो अब तो हमारे हालत ख़राब हो जाएंगे रोड तक पहुँचते, क्योंकि आगे काफ़ी गर्मी है। तो अब हमारा सफ़र भी पहुँच चुका है द्वाडा पुल पे। तो इस पुल को क्रॉस करते ही मेरी राइट साइड को जाता है नेरुआ के लिए रोड, और राइट साइड को जाता है रोडू के लिए। तो मैं जा रहा हूँ रोडू की ओर, तो आप देख सकते हो। तो ये बाजी हमारा अब लेफ्ट टर्न। तो इस तरह से अब देवभूमि हिमाचल की सीमा को भी हम अब छोड़ रहे हैं और उत्तराखंड की भूमि में पहुंच रहे हैं। तो ये देख सकते हैं जो पुल ये जाता है हमारा पांवटा साहिब के लिए। तो हम यहाँ से चक्रोता त्यूणी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उत्तराखंड में। तो देख सकते हो आप, तो ये रोड जाता है यहाँ से देवभूमि हिमाचल के लिए, और यहाँ से सीधा आगे निकलता है देवभूमि उत्तराखंड के लिए। तो कुछ यहाँ से देख सकते हो उत्तराखंड की सीमा अब शुरू होती है। तो अब मिलते हैं अटाल में। तो हाटकोट यहाँ से 52 किलोमीटर, आराकोट 48 किलोमीटर। तो ये देख सकते हो आप, पांवटा से हमारा जो NH का काम चला हुआ, तो ये फेडसपुल में पहुंच चुका है। तो कुछ ही टाइम के बाद अब ये वाला पैच भी हमारा रोड के लिए बनना तैयार हो जाएगा। तो कुछ पास से तो हमारा रोड डबल लेन कंप्लीट हो चुका है। तो अब जिस रोड में हम चल रहे हैं, तो ये रोड भी अब कुछ टाइम में ही अब डबल हो जाएगा। तो फाइनली अब हम भी पहुंच चुके हैं अटाल में। तो यहाँ पे हम सब्जी वगैरह ले रहे थे, तो हमने सब्जी वगैरह भी ले ली है। ये देखो कल जी, जिनसे हम हमेशा सब्जी लेते हैं, ये इनकी दुकान। तो काफ़ी अच्छे रेट में हमें ये सब्ज़ी देते हैं। तो जब हम चौपाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ के लिए सब्ज़ी ले जाते हैं, और जब घर जाते हैं तो घर के लिए सब्ज़ी ले जाते हैं। थैंक यू अंकल जी। तो अब यहाँ से भी मेरा सफ़र होता है घर के लिए शुरू। तो आप देख सकते हो, तो सभी लोग यहाँ पे लंच वगैरह करते हैं, और कुछ सब्ज़ी वगैरह रोडू के लिए भी जाती है और अपने घरों के लिए यहाँ से जाती है, क्योंकि यहाँ के सब्ज़ी लोकल होती है और काफ़ी कम रेट भी होते हैं। तो हमने भी काफ़ी सब्ज़ी ले ली है। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम एक प्यारी सी लोकेशन पे। तो ये देखो जी, यहाँ का खूबसूरत सा मंदिर कुछ इस तरह से यहाँ के भव्य मंदिर बने होते हैं, और यहाँ की वादियाँ आप देख सकते हो। तो तपती धूप में हमारा सफ़र भी यहाँ से अब चल पड़ा है घर की ओर। तो अभी लगभग हमें त्यूणी पहुँचने में 1 घंटा यहाँ से अभी और लगता है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ का रोड, किन्नौर की पूरी फीलिंग आती है इस रोड में चलते हुए। यहाँ का नाम, तो ये देखो जी, ये जो मैं आपको दिखा रहा, तो यह है अणु नामक जगह। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग आम के पेड़, और इसमें अभी आम भी काफ़ी मात्रा में लगे हैं। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से कच्चियाँ अम्बियाँ हैं। तो देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है कच्ची अम्बियों को, क्योंकि हमारे तो आम होते नहीं हैं फ़िलहाल। तो अब हमारा सफ़र भी पहुंच चुका है त्यूणी बाज़ार में। तो ये देख सकते हो, ये त्यूणी बाज़ार कुछ, और साथ में टोंस नदी जो कल करके बह रही है, थोड़ी मटमैली सी हो चुकी है, बारिश पिछले कल काफ़ी आई होगी। और ये देख सकते हो आप, यहाँ से जो रोड जाता है, तो ये जाता है सीधा हरनोल के लिए। तो हरिद्वार भी इस रोड से जा सकते हैं त्यूणी से। तो कुछ इस तरह से यहाँ से त्यूणी बाज़ार, और यहाँ से अब हम अपना सफ़र करते हैं घर की ओर शुरू। तो ये देखो ये त्यूणी बाज़ार देवभूमि हिमाचल में प्रवेश करने का पहुंच चुका है। तो ये देख सकते हो आप, अब हम कुछ ही क्षण में अब स्नैल में भी प्रवेश करने वाले हैं। तो यहाँ से लगती है हमारी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की सीमा। तो देवभूमि उत्तराखंड में भी काफ़ी देवस्थल है। तो मैं आपको कभी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा प्लान अभी बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का भी है। तो देखते हैं क्या होता है, तो तब हम आपको देवभूमि उत्तराखंड के बारे में दिखाएंगे। और ये देख सकते हो जी, यहाँ से देवभूमि उत्तराखंड की सीमा अब होती है समाप्त। आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में देवभूमि उत्तराखंड। तो कुछ इस तरह से यहाँ से हमारी सीमा अब होती है समाप्त। तो यहाँ से लगती है देवभूमि हिमाचल प्रदेश की सीमा, और हम भी पहुँचते हैं स्नैल में। तो कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू। तो आप देख सकते हो स्नैल से भी अब हमारा NH रोडू के लिए लगभग काफ़ी तैयार
हो चुका है, तो बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा काम रह रहा है, तो अब काफ़ी कम समय लगता है रोडू से स्नेल आने के लिए। तो ये देखो जब ये तो नए रोड है जिसमें कुछ हल्की फुल्की सी स्लाइडिंग भी होती रहती है। तो अब रोड हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, लगभग 18 किलोमीटर का ये हमारा रोड होगा जो स्नेल से रोडू तक का है। तो मुझे NH का नंबर तो इसमें मालूम नहीं है, तो ये देख सकते हो आप बिल्कुल लगभग अब रेडी है। तो कुछ औपचारिकताएं काम है बीच बीच में, तो उसे भी किया जा रहा है। तो जल्दी ही हमारा रोडू से स्नेल तक डबल हो जा रहा है। तो फाइनली अब मेरा सफ़र भी बिचाली नंबर 4 में पहुंच चुका है। तो यहाँ पे लगे हैं आज वॉलीबॉल के मैच, तो आज फाइनल दिन है। तो यहाँ पे चला है रोडू हॉस्टल और भमनोली का मैच। तो 1-0 से भमनोली आगे चल रहे हैं, तो दूसरा सेट लगा है। तो अब ये देखो जी काफ़ी क्राउड है आज यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग मैच का आनंद ले रहे हैं। तो मेरे पास तो फ़िलहाल टाइम कम है, तो मुझे जाना है टिलुधार अंकल जी के पास जो बीमार है, तो इसीलिए मैं जल्दी यहाँ से जाने की कोशिश करूँगा। तो यदि मैं घर में होता तो मैं आपको पूरे मैच यहाँ के दिखा सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगली बार हम मैच को दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो ये देखो जी यहाँ पे काफ़ी क्राउड है। तो अभी लगभग आज के दिन के 3 ही बजे हैं, तो काफ़ी अच्छे वॉलीबॉल के मैच चले हैं। तो नशा छोड़ो खेल खेलो की तर्ज पर कुछ इस तरह से ये मैच का आयोजन नैन टबेगर टिकरी के द्वारा किया जाता है। तो ये राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पटियाली नंबर 4 के खेल ग्राउंड में होते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे काफ़ी अच्छे वॉलीबॉल के प्लेयर खेल रहे हैं। तो ये तो शायद क्वार्टर फाइनल है, तो फाइनल का तो शायद काफ़ी लेट है, रात को भी हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे तो यहाँ से अब जाना पड़ रहा है घर की ओर। तो मैं मिलूँगा अब आपको टिलुधार में अंकल जी के घर में। तो फाइनली अब मैं भी पहुंच चुका हूं टिलुधार में। तो अंकल जी कुछ बीमार हुए हैं, तो उनके पास जाना पड़ रहा है। तो वो गए थे अपनी पोती मुस्कान के घर, तो कुछ हल्के से बीमार हुए हैं, तो अब मुझे जाना पड़ रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे लगे हैं मटर की तुड़ान, कुछ बुआ वगैरह आए हैं मटर तोड़ने, चाची वगैरह लगे हैं यहाँ पे मटर तोड़ने। देखो जी मामू को भी लगाया है आगे वहाँ पे मटर तोड़ने, और भाभी जी लगे हैं घास वगैरह काटने। तो देख सकते हो अंकल जी काफ़ी बीमार हैं आजकल, और कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं। तो इनसे कुछ खाना वगैरह भी ठीक तरह से नहीं खाया जा रहा है। तो कुछ भाभी जी भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें शायद कुछ अदरक की सी शिकायत हो गई थी। आज के दिन कब 7:30 भी हो चुके हैं, तो हम भी चल पड़े हैं अब टिलुधार से घर। तो अंकल जी काफ़ी अस्वस्थ हैं, लेकिन पिछले कल के मुकाबले आज काफ़ी ठीक हैं। तो भाभी जी ने अभी बताया, तो हम भी अब चलते हैं घर की ओर। तो कल आएंगे मम्मी जी। तो आज का ये ब्लॉग भी करते हैं एंड। तो मिलते हैं आपको एक अगले ब्लॉग में। तो आप सभी के लिए प्यारी से गुड नाइट, धन्यवाद।